इस लड़की ने अपनी छोटी काटकर अपने बॉयफ्रेंड को दे दी और वादा किया कि जब तक वे दोबारा साथ नहीं होंगे तब तक वो अब अपने बाल नहीं काटेगी। अलविदा कहने के कुछ ही देर बाद एक पादरी उसे चर्च में खींच ले गया और उसे एक ऐसे किसान से शादी करने पर मजबूर कर दिया जिससे वो प्यार नहीं करती थी। उसने उस पादरी की बात मानी थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी से वो खुश नहीं रही। धीरे धीरे उसे अफसोस होने लगा कि उसने अपने दिल की नहीं सुनी। हर दिन वो खेत में खड़ी होकर मुर्गियों को दाना डाला करती और खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। उसके बाल अब भी महकते थे, लेकिन वो बहुत बदल गई थी। उधर वह लड़का जिससे वो प्यार करती थी टूटा दिल लेकर बहुत दूर चला गया। उसने सोचा कि सफर शायद उसके गम को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका दुख और गहरा होता गया। उसने एक डॉक्टर से दिल की बात की। डॉक्टर ने कहा, जो महसूस कर रहे हो उसे लिख डालो। लड़के ने कोशिश की, लेकिन उसकी दुख भरी कविताएं किसी को छू नहीं पाई। लेकिन वो बार बार रोमांटिक किताबें पढ़ता रहा और उम्मीद करता रहा कि शायद कुछ सुकून मिले, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार किताब बंद करके कंबल ओढ़ लिया और चुपचाप उदासी में खो गया। समय बीता गया। लड़की के बाल और भी लंबे हो गए, जिनकी छोटी बनाने में अब घंटों लगते थे। उसका पति उसे बार बार कहता, बाल कटवा लो वरना गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। एक दिन एक अजीब घटना हुई। एक गाय छत पर चढ़ गई, लेकिन फिसलकर सीधे उसके पति के ऊपर आ गिरी। डॉक्टर उसे अस्पताल ले गए और उसी दिन लड़की को आजादी वापस मिल गई। उसने तुरंत उस लड़के को खत लिखने का फैसला किया और उस खत को उसने डाकिये को दे दिया। लेकिन जब डाकिया अपनी साइकिल से जा रहा था तो साइकिल का पहिया एक पत्थर से टकरा गया। तभी लड़की का खत उसके बैग से गिर पड़ा और उड़ते उड़ते बकरियों के झुंड तक जा पहुंचा। तभी एक बकरी ने उसे चारा समझकर चबा लिया, लेकिन लड़की को इस बात का पता नहीं था और वो लड़के के जवाब का इंतजार करती रही, पर कोई जवाब नहीं आया। अब उसके बाल और भी लंबे हो चुके थे, जिन्हें संभालने के लिए कई बच्चों की मदद लगती थी। कुछ दिन बाद उसे एक बुरी खबर मिली कि उसका पसंदीदा लेखक, जिसकी वजह से वो और लड़का पहली बार मिले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाल अब इतने लंबे हो चुके थे कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया। वो लेखक के अंतिम